सीटेट के 3 तरह के कैंडिडेट अभी सामने आ रहे हैं जो कि हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो 3 तरह के कैंडिडेट कौन कौन से हैं? एक कैंडिडेट जिनका कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है, एक कैंडिडेट जिनका एग्जाम थोड़ा सा खराब गया है, और एक कैंडिडेट जिन्हें खुद पता नहीं है कि मेरा एग्जाम कैसा गया, यानी कि मेरा सीटेट निकलेगा या नहीं निकलेगा, यानी उसे लग रहा है कि कुछ नंबर जो है मेरे कम हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका सहारा हो जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, इसके बाद बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2023 की कब तक आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 11 तारीख, 18 तारीख और 24 तारीख वाले डेट की जो सीटेट की एग्जाम है वो कैंसिल हो गई है, ठीक है, रीशेड्यूल उसे कर दिया गया है। तो ऐसे में जो है आपका रिजल्ट क्या डिले हो सकता है या टाइम पे आ सकता है, इन बातों पर डिस्कस करेंगे। जुलाई 2023 सीटेट होगा या नहीं होगा, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से, सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपकी तरफ से हमें किए जा रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 7 फरवरी को एग्जाम समाप्त होना था सीटेट का। इसमें से अब क्या हुआ कि 11, 18 और 24 जनवरी वाले डेट की जो है एग्जाम जो है रद्द कर दी गई टेक्निकल इशू के कारण। तो अब ऐसे में जो है क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 7 फरवरी तक में आपका जो है एग्जाम समाप्त होना था। इसके 10 दिन बाद आपका क्या आना था, 10 दिन बाद इसका रिस्पॉन्स की यानी आंसर की आपका आ जाना था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके 15 दिन बाद आपका जो है 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आना था। लेकिन अब जब देखा जाए तो 11, 18 और 24 वाले डेट की एग्जाम रद्द हो गई है, इनको रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो अब जो है इसमें आपको देरी दिखाई दे सकती है, ठीक है। देखिए ये तो अभी तक सीटेट का नेचर रहा है कि इतने दिनों के बाद वो आंसर की और उसके बाद फिर रिजल्ट जो है वो जारी करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो मिड मार्च तक आने की संभावना है। ऐसे अगर हम बोलते तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आ सकता था रिजल्ट, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है तो इसके कारण मिड ऑफ मार्च जो है आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। रिजल्ट तो लेट देर सवेर आ ही जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिनका एग्जाम थोड़ा सा लो गया है और उनको लग रहा है कि मेरा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर घट रहा है, उनके लिए एक यहाँ पर देखिए एक चीज है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि आपने देखा कि पहले जो भी शिफ्ट हुए सीटेट के, उसमें सीटेट के प्रश्न जो है वो लगभग मॉडरेट लेवल के आ रहे थे, इजी टू मॉडरेट आ रहे थे। और जैसे जैसे सीटेट का शिफ्ट आगे बढ़ता गया, लास्ट के दिनों में ईवीएस का कोई ठिकाना नहीं था, कहां से ईवीएस पूछे जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पहले वाले बच्चे थे उनको तो अच्छा क्वेश्चन मिल गया, और जो बाद वाले बच्चे थे उनको थोड़ा सा जो है हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिल गए जहां तहां से। तो ऐसे में अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये तो हो जाएगा एक तरह का भेदभाव। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन इस बार होना चाहिए। पिछले बार की बात करें, जब 2021 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन नहीं के बराबर हुआ था, क्योंकि कभी किसी कैंडिडेट के 1-2 मार्क्स बढ़े थे, नहीं तो नहीं बढ़े थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उसके कुछ मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पिछले बार के सीटेट के मद्देनजर अगर देखा जाए तो आपके ज्यादा मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे, 2 से 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तब, ठीक है, याद रखिएगा। या मैक्सिमम 5 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, उससे ज्यादा आपके नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। बाकी सीटेट की मर्जी है, सीबीएसई की मर्जी है कि नॉर्मलाइजेशन वो करता है या नहीं करता। ये किसी के हैंड में नहीं है, ना आपके हैंड में है ना मेरे हैंड में है। तो आपको वेट करना होगा इसके लिए, ठीक है। होना चाहिए, लेकिन देखिए रूल तो कहता है कि नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एक प्रकार से भेदभाव हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं कि जुलाई सीटेट होगा, जुलाई 2023 सीटेट होगा या नहीं होगा। तो देखिए जुलाई 2023 सीटेट, आपको ये पता चल रहा है ना कि मिड ऑफ मार्च तक तो आपका रिजल्ट आएगा, डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया जाएगा, डिजी लॉकर में आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो देखिए मार्च तक तो यही आ गया। मार्च के बाद महीने कहाँ बचते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 से 4 महीने। उसमें उसको सीबीएसई का एग्जाम भी क्या कराना है, बीच में कंडक्ट कराना है। सारी सीट बुक होती है, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है। इतनी जल्दी तो जुलाई में सीटेट होने नहीं जा रहा, ये याद रखिए। लेकिन चूंकि सीटेट साल में 2 बार होते आ रहा है, तो हो सकता है कि सीबीएसई ये आयोजन करवा दे, लेकिन जैसा अभी संभावना है नहीं के बराबर इसकी संभावना बनती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिसंबर सीटेट आपको फिर से देखने के लिए मिल सकता है, याद रखिएगा। वैसे सीटेट यानी कि सीबीएसई चाहे तो कुछ भी कर सकती है, आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में किनको फायदा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं कैंडिडेट को फायदा होगा जिनके की हार्ड शिफ्ट में आए हैं, ठीक है, जिनका शिफ्ट हार्ड था, क्वेश्चन का लेवल हाई था, उनको फायदा मिलेगा। क्या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते भी हैं? तो नहीं, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स नहीं घटेंगे।
ये बात आप कंफर्म रखिएगा, क्योंकि देखा जा चुका है 2021 वाले सीटेट में। इससे पहले आपको पता होगा कि एक बार सीटेट हो चुका है। तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटेंगे नहीं, कुछ मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, ज्यादा मार्क्स भी आपके नहीं बढ़ेंगे, ये बात भी कंफर्म रखिएगा। उसमें भी क्या, नॉर्मलाइजेशन अगर सीबीएसई करती है, अगर सीटेट करती है, तब पिछले बार नहीं किया गया था, नहीं के बराबर किया गया था, किसी किसी कैंडिडेट के 1-2 मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा।